गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी बच्चे आगे क्लास में। आवाज आ रही है मेरी? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ, आवाज आ रही है सर मेरी? यस सर, यस सर। ओके। हेलो सर, आफ्टरनून। तो हम क्लास स्टार्ट जो करेंगे, मैंने बताया था कि इनवर्स पहले हम फिर उसके बाद मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, फिर फंक्शन में जाएंगे। सॉरी टू डिस्टर्ब। यस यस सर। सुन रहे हैं सर? मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। राइट सर, राइट सर। एक छोटा सा इशू था, जो आप लिख रहे हो ना बोर्ड के ऊपर, हाँ जी, हाँ जी सर। ये बड़ा हो सकता है थोड़ा सा, इनको दिखाई हाँ नहीं हाँ देता। और उसकी हाँ, ठीक है, मैं क्लैरिटी बड़ा थोड़ा बड़ा कर दीजिएगा, और क्लैरिटी थोड़ी सी अगर कैमरे की अगर हो जाए। रेस्ट इज ओके। ठीक है, बड़ा लिखूंगा, फॉन्ट बड़ा कर। राइट सर, राइट। थैंक यू सर। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हम स्टार्ट कर रहे हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री पहले हमने किया था। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि जैसे साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का वैल्यू हमें मालूम है क्या होता है, √3/2। कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है हमारा? मैंने चेंज नहीं किया था स्क्रीन। दिख रहा है तुम्हें अब साइज ठीक है? देखो फॉन्ट ठीक है? ठीक है। तो cos 45 क्या होता है हमारा? 1/√2। यदि हम लिखे tan थीटा इजकल टू √3, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा? एंगल, कौन सा एंगल है जिसका tan जो है √3 होता है, बता सकते हो? tan थीटा इजकल टू √3 है, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो हमें मालूम है कि tan 60 डिग्री जो है वो √3 होता है। इसका मतलब जो थीटा का वैल्यू है वो क्या हो गया हमारा? 60 डिग्री। आई बात समझ में? हेलो, ठीक है। फॉन्ट जो है ठीक है, क्लियर नजर आ रहा है कि और भी थोड़ा सा बड़ा लिखे इसे? ठीक है, ओके। सिमिलरली यहाँ पे हम और भी इसको चेंज करें। cot थीटा इजकल टू 1, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा? 45 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा 45 डिग्री। यदि हम लिखे साइन थीटा इजकल टू 1/2, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा? 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री हाफ होता है।
यदि हम लिखे साइन थीटा इजकल टू 1/3, 1/3, तो इस केस में थीटा का वैल्यू क्या हम फाइंड कर सकते हैं? तो हमने जो टेबल याद रखिया है उसमें हमने किया है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, उसके दूसरे वैल्यू का हमें नहीं मालूम। तो यहाँ पे साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91, तो इसमें 1/3 आया नहीं। तो कौन सा एंगल है जिसका वैल्यू साइन 1/3 होगा? तो इसको लिखने का एक मेथड है। क्या लिखने का मेथड है? यहाँ पे है साइन, यहाँ पे देखना है कि है क्या लिखा हुआ। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है साइन, यहाँ पे ये साइन है, तो हम यहाँ पे साइन का यूज करेंगे, लिखेंगे साइन -1, पावर पे करेंगे -1, इसे पढ़ते हैं साइन इनवर्स। ये पावर नहीं है, बस लिखने का एक तरीका है। साइन, उस पर पावर लगाएंगे -1, लेकिन इसको पढ़ेंगे हम साइन इनवर्स। और यहाँ पे वैल्यू हमारा क्या है? वैल्यू है 1/3, तो इसे हम लिखते हैं ब्रैकेट में 1/3। तो साइन इनवर्स 1/3 क्या है? ये एक एंगल है। यह क्या है? एक एंगल है। कौन सा एंगल है? जिसमें कि हम साइन यूज कर दें, साइन के साथ उस एंगल का यूज करें, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/3 होगा। इसे हम क्या लिखेंगे? इट इज an angle whose sine value is 1/, ठीक है, क्लियर? दिख रहा है आपके लिए? तो पहले से बेटर है, ठीक है। उसी तरह से एक दूसरा एग्जांपल हम ले, cos थीटा इजकल टू, यदि मैं लिखूं 1/4, तो थीटा को हम क्या लिखेंगे? यहां पे cos है, तो हम लिखेंगे cos इनवर्स, और ब्रैकेट में लिख देंगे हम 1/4। यहां पे क्या मीनिंग हुआ हमारा इसका? ये क्या हुआ हमारा? तो ये जो है चीज हमारा, ये क्या है? इट इज एंगल whose कॉस या कोसाइन, इसका फुल फॉर्म होता है कोसाइन, कॉस का फुल फॉर्म है कोसाइन, कोसाइन वैल्यू इज 1/, तो इसे हम इसी चीज को बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम ले, tan थीटा इजकल टू 1। तो यहां तो हमें मालूम है कि 45 डिग्री होता है, π/4 होता है, लेकिन हम इनवर्स के टर्म्स में लिखना चाहें तो थीटा को क्या लिखेंगे हम? tan इनवर्स 1, ठीक है। ये π/4 है, 45 डिग्री हमें मालूम है, लेकिन इसे हम tan इनवर्स 1 भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा? इट इज एन एंगल whose tan value is 1। क्लियर? आई बात समझ में? ठीक है। अब यहां पे देखो, समझोगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, एग्जाम्पल समझोगे। साइन 30 डिग्री
इक्वल टू क्या होता है, हाफ होता है। यदि हम साइन 150 डिग्री का वैल्यू निकालें तो क्या होगा, इसे लिखेंगे हम साइन 180 माइनस 30। ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव ही रहेगा, और 180 पे चेंज नहीं होता है, ये तुमने +1 में किया होगा और फिर से ये 1 ही होगा, हाफ ही होगा। यदि मैं साइन 390 डिग्री का वैल्यू निकाले तो ये होगा साइन 390 को हम लिख सकते हैं 360 + 30। जब हम 360 पे ब्रेक करते हैं तो इसे सीधे हटा देंगे, ये भी बन जाएगा साइन 30, और साइन 30 भी हाफ होता है। यदि हम फिर से फाइव 510 डिग्री पे निकाले तो साइन 510, तो पहले मैं 510 को 360 + 150 लिखूंगा, ये फिर से हो जाएगा साइन 150, और हमने ऊपर वैल्यू निकाल रखा है साइन 150 का वैल्यू 1/2। तो साइन 30 भी 1/2 है, साइन 150 भी 1/2 है, साइन 390 भी 1/2 है, साइन 510 भी 1/2 है। इसका मतलब क्या हुआ, अब समझोगे। इफ साइन थीटा इक्वल टू 1/2 है तो थीटा का क्या क्या वैल्यू हो सकता है, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री भी हो सकता है, 150 डिग्री भी हो सकता है, 390 डिग्री भी हो सकता है, 510 डिग्री भी हो सकता है। इस तरह से और भी वैल्यू हो सकता है। क्या सही है बोल रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है? तो ये सारे वैल्यू सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। तो कहेगा कि साइन थीटा इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, तो थीटा के सारे वैल्यू है। इसे यदि हम रेडियन में लिखना चाहे, यहां मैंने लिखा है डिग्री में, यदि रेडियन में लिखना चाहे तो 30 डिग्री हमारा हो जाएगा π/6। 150 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 5 π/6। यहां पे मैं रेडियन में लिख रहा हूं, 390 है, 30 को 90 13 को 30 को 13 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा, तो ये लिख देंगे हम 13 π/6, और 30 को 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो 510 होगा, तो 17 π/6। क्लियर? तो यहां पे हमने ऊपर वाला वैल्यू डिग्री में लिखा है, नीचे वाला रेडियन में लिखा है, दोनों ही सही है। और ये थीटा जो एंगल है सभी उसकी वैल्यू है, इसमें कुछ गलत नहीं है। अब इसमें एक होता है प्रिंसिपल वैल्यू, एक होता है वैल्यू और एक होता है प्रिंसिपल वैल्यू। ये है वैल्यू ऑफ थीटा, ये है हमने जो निकाला, ये है वैल्यू ऑफ थीटा, वैल्यू ऑफ थीटा एंगल। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, तो सब प्रिंसिपल वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा ऑफ थीटा। तो यहाँ पे जो जब साइन थीटा का वैल्यू 1/2 है तो जो एंगल थीटा है उसके बहुत सारे वैल्यू पॉसिबल है, उसे बोलते हैं वैल्यू ऑफ एंगल। दैट मे बी हियर इन दिस एग्जांपल 30 डिग्री, 150 डिग्री, 390 डिग्री, 510 डिग्री। और यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है पॉजिटिव है, तो साइन का जो वैल्यू है पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है बता सकते हो? साइन का वैल्यू किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? फर्स्ट एंड सेकंड में पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे जो देखो हमने जो ऊपर वैल्यू निकाला है, ध्यान से देखोगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और ये सेकंड क्वाड्रेंट। तो साइन का वैल्यू यदि पॉजिटिव है तो एंगल बहुत सारे हो सकते हैं, उसमें से कुछ वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे, कुछ सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे।
प्रिंसिपल वैल्यू कौन सा लेंगे? तो प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो हमारा यहाँ पे सिर्फ 30 डिग्री होगा। तो यदि तुम्हारा साइन का वैल्यू पॉजिटिव है तो जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर और π/2 से स्मॉलर होता है। आई बात समझ में? और यदि इसी में नेगेटिव होता तो यहाँ पे इसी एग्जांपल में यदि हम नेगेटिव वैल्यू ले ले साइन के लिए, साइन थीटा इज इक्वल टू यदि मैं ले लू -√3/2 नेगेटिव वैल्यू, तो यदि हम वैल्यू की बात करें तो सेकेंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट नहीं, थर्ड एंड फोर्थ में हमें मिलेगा। तो वैल्यू ऑफ थीटा क्या होगा? वैल्यू ऑफ थीटा बता सकते हो क्या होगा? ट्राई करके देखो, मैं बताता हूं कैसे बनेगा। साइन थीटा का वैल्यू है -√3/2, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा? यदि तुम्हें नहीं समझ में आ रहा मैं बता देता हूं, देखो क्या क्या रूल है, क्या मेथड है। तुम यहाँ पे नेगेटिव साइन को भूल जाओ और पॉजिटिव वैल्यू को देखो। तो पॉजिटिव वैल्यू है √3/2, तो ये तो बता सकते हो कि साइन का वैल्यू यदि √3/2 हो तो थीटा का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि हम इसकी बात करते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 60 डिग्री हो जाता, साइन 60 होता है ना √3/2। यदि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में फाइंड करना होता √3/2 तो 60 डिग्री हो जाता, लेकिन हमें फाइंड करना है नेगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट का रूल है 180 ऐड कर देना होता है, 180 प्लस 60। और फोर्थ क्वाड्रेंट का रूल है 360 में से सब्ट्रैक्ट कर लेना होता है, 360 माइनस 60। फिर से थर्ड क्वाड्रेंट में, तो फिर से थर्ड क्वाड्रेंट कैसे बनाएंगे? देखो ध्यान देना यहाँ पे, फिर से थर्ड क्वाड्रेंट हम कैसे बनाएंगे? 180, 360, 540 प्लस, तो यहां पे हमारा क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 540 प्लस 60। आई बात समझ में? और फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? ये फिर से यहां पे गया तो ये क्या हो गया? 720, और उससे पहले आना है तो 720 माइनस 60 कर देंगे, 720 माइनस 60। इस तरह से हमें बहुत सारे वैल्यू मिल जाए। क्या ये बात समझ में आया? और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम इसको, ये भी तुम जानते होगे कि फोर्थ क्वाड्रेंट में हम जब क्लॉकवाइज मेजरमेंट करते हैं तो नेगेटिव हो जाता है। तो उसका लिखने का क्या मेथड है? यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 60 है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम उसको लिखते हैं -60। ये भी वैल्यू होगा इसका। इसको यहाँ पे क्या ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? मैं फास्ट तो नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो जब साइन कॉस टैन ये किसका वैल्यू गिवन हो तो एंगल के बहुत सारे वैल्यू पॉसिबल है, उसे बोलते हैं वैल्यू ऑफ एंगल। ठीक है, वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। और एक होता है प्रिंसिपल वैल्यू। तो साइन के केस में जब प्रिंसिपल वैल्यू लेना हो और वो पॉजिटिव है तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेंगे, और जब नेगेटिव हो तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में लेते हैं। तो जब नेगेटिव हो तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में लेते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब -π/2 से ग्रेटर और 0 से स्मॉल।
तो टोटल फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, तो यहां पे समझोगे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो साइन का जो प्रिंसिपल वैल्यू है साइन के लिए, तो साइन का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और साइन का वैल्यू यदि नेगेटिव होगा तो किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा। इसका मतलब कि प्रिंसिपल वैल्यू जो है हमारा, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स थीटा माइनस π/2 से π/2 के बीच में। वैल्यू बहुत सारे हो सकते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू माइनस π/2 से π/2 के बीच में। यदि वो पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा 0 से π/2, नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा माइनस π/2 से 0। हमें क्लॉकवाइज लेके लेना पड़ेगा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसके कुछ क्वेश्चन पहले कर लें फिर आगे करते हैं, क्योंकि एक समझ में आ गया तो बाकी सब कुछ समझ में आ जाएगा। साइन थीटा इजकल टू 1/√2। तो बताओ प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, पीवी का मतलब है, चलो मैं पूरा ही लिख देता हूं। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, प्रिंसिपल वैल्यू, मैं फिर छोटा लिखने लगा, ऑफ थीटा इजकल टू, ये तो पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और इसका वैल्यू हमें मालूम है 45 डिग्री होता है, ये हो जाएगा π/4। क्लियर है। और यदि यही नेगेटिव होता तो क्या करते, यदि हमारा साइन थीटा इजकल टू -1/√2 हो, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो हमें सिर्फ माइनस लगा देना, -π/4। फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि पॉजिटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में निकालने के लिए हमें सिर्फ माइनस लगा देना होता है एंगल। समझ में आ गया। एक तुम निकाल के आंसर बताओ, दो। एक बताओ हमें कि साइन थीटा का वैल्यू है √3/2, तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा क्या होगा। और दूसरा बताओ साइन थीटा का वैल्यू -½ है, तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा क्या। साइन थीटा इजकल टू √3/2, तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा क्या होगा, π/3। ठीक है, π/3 60 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और साइन थीटा इजकल टू है -½ तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो सबसे पहले एक माइनस लगा देना है और फिर 1/2 को देखना है। तो सिर्फ 1/2 होता तो क्या होता हमारा आंसर, π/6 होता 30 डिग्री, तो यहाँ पे माइनस के साथ हो जाएगा -π/6। क्लियर। तो इस तरह से फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में हम वैल्यू फाइंड करते हैं। ये हो गया साइन के लिए। कॉस के लिए, अब हम यहां पर आएंगे कॉस के लिए।
यहां भी एग्जांपल से देखें, कॉस थीटा इजकल टू, यदि हमारे पास है हाफ, कॉस थीटा का वैल्यू है हाफ, तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो किस क्वाड्रेंट में होगा बता सकते हो? फर्स्ट एंड फोर्थ में। तो थीटा का वैल्यू तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो फर्स्ट में हो जाएगा 1/2 है तो π/3 60 डिग्री हो जाएगा, और फोर्थ में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, माइनस लगा देते हैं, -π/3। और भी बहुत सारे वैल्यू हो सकते हैं, ये हो सकता है फिर से फर्स्ट में तो 2π ऐड कर दो तो 2π + π/3, ये भी तुम्हारा फर्स्ट में ही है। तो बहुत सारे वैल्यू पॉसिबल हो सकते हैं। तो जिस तरह से वहां पे मैंने बताया था कि साइन का वैल्यू है तो एंगल का बहुत सारे वैल्यू हो गए, उसमें प्रिंसिपल वैल्यू कब हमें लेना है और वो अब हमें सोचना पड़ेगा। तो साइन के केस में मैंने क्या बताया कि पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, नेगेटिव है तो किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसका मतलब वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में होगा प्रिंसिपल वैल्यू, किसी एक ही क्वाड्रेंट में लेते हैं। पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। कॉस के केस में क्या लेना है हमें, तो यदि प्रिंसिपल वैल्यू हम देखें, कॉस के लिए प्रिंसिपल वैल्यू देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, यदि पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और नेगेटिव है तो सेकेंड क्वाड्रेंट। इसका मतलब एंगल का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, 0 से पाई। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स थीटा जो है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स थीटा, ये तुम्हारा होगा 0 से स्टार्ट करेंगे पाई तक। यदि पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से π/2, नेगेटिव है तो π/2 से पाई सेकेंड क्वाड्रेंट। बोलो क्लियर? वैल्यू बहुत सारे हो सकते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू कोई एक ही होगा। पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, नेगेटिव है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में। डन? एनी डाउट? अब इसमें क्वेश्चन करते हैं, देखो, फाइंड पीवी का मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फर्स्ट। कॉस इनवर्स 1/√2, क्या होगा आंसर? कॉस इनवर्स 1/√2, इसका मतलब क्या, ये एक एंगल है जिसमें कॉस अप्लाई करने से 1/√2 हो जाए। तो किस कॉस के किस एंगल का 1/√2 वैल्यू होता है? कॉस 45 डिग्री होता है ना, कॉस 45 या π/4 लिख सकते हैं, इसका वैल्यू 1/√2 होता है। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना है, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। और यदि नेगेटिव होता तो कॉस इनवर्स -½ तो नेगेटिव वाला कैसे करेंगे, नेगेटिव होगा तो किस क्वाड्रेंट में होगा, पहले मुझे ये बता दो। सेकंड क्वाड्रेंट में ना, अभी बताया मैंने। कॉस के लिए प्रिंसिपल वैल्यू यदि नेगेटिव है तो प्रिंसिपल वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे लिखेंगे, इसका रूल समझ लो, पाई माइनस कर देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब सिर्फ पॉजिटिव होता तो क्या होता,
कॉस 60 डिग्री पाई बाय 3 का वैल्यू 1/2 होता है, तो सिर्फ पॉजिटिव होता 1/2, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका वैल्यू होता पाई/3, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा पाई माइनस पाई/3, तो आंसर हो जाएगा 2π/3। तो तुम्हें एंगल जो है डिफरेंट क्वाड्रेंट में फाइंड करने का क्या मेथड है, तो तुम्हें सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि नेगेटिव भी है तो नेगेटिव को भूल जाओ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू निकालो। यदि तुम्हें फोर्थ में निकालना है तो उसमें माइनस लगा दो, और यदि तुम्हें सेकेंड में निकालना है तो पाई में से उसको सब्ट्रैक्ट कर लेना होगा। आई बात समझ में? थर्ड, कॉस की बात करें, कॉस इनवर्स -√3/2 नेगेटिव है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में तो पाई माइनस, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ √3/2 होता तो क्या होता? cos π/6, cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, यहाँ पे पाई -6 हो जाए, तो क्या आंसर आ जाएगा? π/6। ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? कॉस का हो गया। अब हम करते हैं टैन का। यहाँ पे भी पहले हम एग्जांपल ले ले वैल्यू निकालने के लिए। वैल्यू tan इनवर्स थीटा नहीं, tan इनवर्स x। वैल्यू ऑफ, यदि यहाँ पे एग्जांपल में दे दे tan थीटा इज इक्वल टू √3, तो वैल्यू ऑफ थीटा क्या होगा? tan थीटा √3 है, √3 पॉजिटिव, तो tan थीटा किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा √3 है, तो 60 डिग्री होगा। इसको π/3 लिख लेते हैं। और थर्ड क्वाड्रेंट में फाइंड करना हो तो पाई ऐड करना होता, पाई प्लस π/3। फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखना हो तो 2π प्लस π/3। फिर से थर्ड क्वाड्रेंट में लिखना हो तो 3π प्लस π/3। फिर से लिखना हो तो 4π प्लस π/3। इसमें से ये वैल्यू मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखा है, ये थर्ड में लिखा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये थर्ड में है, ये फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो यदि हम वैल्यू की बात करेंगे तो बहुत सारे वैल्यू पॉसिबल है डिफरेंट क्वाड्रेंट में। उसी तरह से एक नेगेटिव के साथ हम देख ले, यहां पे tan थीटा का वैल्यू यदि हम ले ले -1, तो वैल्यू ऑफ थीटा क्या होगा? तो वैल्यू नेगेटिव है तो किस क्वाड्रेंट में हो जाएगा बताओ? tan सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो कैसे लिखेंगे? तो सेकेंड क्वाड्रेंट में मैंने क्या बताया था? पाई माइनस करना है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता 1 π/4, तो पाई माइनस π/4 हो गया। और फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखना हो तो माइनस लगा दो, बस माइनस π/4। और भी वैल्यू, फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखना है तो 2π, उसमें नहीं थर्ड में लिखना है ना मैं, तो 3π माइनस π/4 सेकेंड क्वाड्रेंट।
तो इस तरह से बहुत सारे एंगल पॉसिबल है। प्रिंसिपल वैल्यू क्या लेंगे हम, तो यदि tan के केस में लेना है तो पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये देखो एक जनरल रूल है कि साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक कुछ भी हो, यदि पॉजिटिव वैल्यू है तो प्रिंसिपल वैल्यू विल बी ऑलवेज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। नेगेटिव है तो डिफरेंट के लिए डिफरेंट रूल है। तो साइन के लिए तुम्हारा नेगेटिव हो तो किस किस क्वाड्रेंट में, साइन के लिए नेगेटिव हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, कॉस के लिए नेगेटिव हो तो सेकंड में। क्यों? क्योंकि फोर्थ में भी कॉस पॉजिटिव हो जाता है। तो कॉस में यदि नेगेटिव है तो प्रिंसिपल वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में। टैन के लिए नेगेटिव हो तो वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहां पे भी हमारा क्या रूल बन जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट। टैन पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू कहां चला गया, तो लिखेंगे हम प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स x, ये हो जाएगा हमारा माइनस π/2 से π/, क्लियर है? Find principal value of first tan inverse 1/√3। बहुत ही सिंपल है, बताओ क्या आंसर हो जाएगा। फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1/√3। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ये तो बहुत इजी है। 1/√3 किसका वैल्यू होता है, 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब π/6। सेकंड, यदि इसी में मैं सिर्फ माइनस लगा दूं, tan इनवर्स -1/√3, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए मैंने क्या रूल लगाया, माइनस लगा देना है उसके में जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो -π/6 बस। थर्ड, tan इनवर्स 1 पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में 45 डिग्री, π/4। फोर्थ, tan इनवर्स -1 फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ माइनस लगा देना, -π/4। फिफ्थ, tan इनवर्स √3 पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में 60 डिग्री, π/3। यदि हमारा माइनस लगा हो, -√3 फोर्थ क्वाड्रेंट सिर्फ माइनस लगा देना है। फर्स्ट में √3 होता तो π/3, तो क्या हो जाएगा, -π/3। ठीक है, क्लियर? एनी डाउट बोलो। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ वैल्यू निकाल के हमें बताओ क्या होगा। साइन इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स, बताओ इसकी वैल्यू क्या हो। तुम्हें वैल्यू जो है प्रिंसिपल वैल्यू लेना है, बस जो वैल्यू निकालोगे वो प्रिंसिपल वैल्यू होगी। बताओ इसका क्या आंसर आएगा, साइन इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स √3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमें एंगल लिखना होता है रेडियन में, तो तुम पहले डिग्री में लिख सकते हो, बाद में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उससे।
तो ये साइन इनवर्स हाफ, तो हाफ कौन सा साइन का वैल्यू हाफ होता है? 30 डिग्री। साइन 30 हाफ होता है, तो ये 30 डिग्री हो गया। तो 30 का मतलब क्या हो गया? π/6। और यहाँ पे tan इनवर्स √3 पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 60 tan 60 होता है, तो 60 हो गया π/3। ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? π/2। नेक्स्ट, cos इनवर्स 1/√2 प्लस tan इनवर्स -1/√2। बताओ इसका वैल्यू क्या हो? जो बेसिक टेबल है ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, ये बिल्कुल ही लिप पे होना चाहिए। ये बिल्कुल ही विद इन 1 सेकेंड 2 सेकेंड हमें वैल्यू मालूम हो जाना चाहिए। cos इनवर्स 1/√2, तो किस cos का वैल्यू किस एंगल के लिए 1/√2 होता है? (45 डिग्री) 45 डिग्री के लिए होता है ना, तो 45 डिग्री को क्या लिखेंगे हम? π/4। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है π/4, यहाँ प्लस, और यहाँ पे माइनस है tan इनवर्स माइनस, तो tan के लिए माइनस हो तो प्रिंसिपल वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट लगाते हैं तो माइनस लगा देंगे, और 1/√3, तो tan 30 1/√3 होता है, 30 का मतलब π/6। हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पाई कॉमन लेके एलसीएम ले, ये हो जाएगा 12, 3 - 2, आंसर हो जाएगा π/। बोलो क्लियर? तो इनवर्स में हमने आज 3 बेसिक, मैंने बताया कि इनवर्स का मीनिंग क्या है। तो इनवर्स में जो है, इनवर्स क्या है? tan इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, ये एक एंगल है, और उस एंगल के बहुत सारे वैल्यू पॉसिबल है, इनफाइनाइट वैल्यू पॉसिबल है। प्रिंसिपल वैल्यू का एक ही वैल्यू होता है, तो प्रिंसिपल वैल्यू का एक ही वैल्यू है, किस क्वाड्रेंट में होगा और कौन सा वैल्यू लेना है वो डिपेंड करता है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और इस पे डिपेंड करेगा साइन है, कॉस है, टैन है, कॉट है, सेक है, कॉसेक है। तो जैसे आज हमने 3 डिस्कस किया कि साइन के लिए पॉजिटिव है तो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है एक वैल्यू, और नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लेना है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे निकालते हैं? जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया है वैल्यू उसी में माइनस लगा देंगे। फिर कॉस के लिए हमने यहाँ पे क्या निकाला कि पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, नेगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में कैसे निकालेंगे? पाई में से फर्स्ट वाले को सबट्रैक्ट कर लेंगे। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाला है, यदि फर्स्ट में हमने निकाला है 60 डिग्री π/3, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा π-π/3। और tan के लिए रूल वही है जो साइन के लिए, पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके क्लियर? तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कॉसेक इनवर्स, फिर उसके हम सबके प्रॉब्लम करेंगे। ओके डन? ओके, सी यू टुमारो। ओके, थैंक यू।